ब्रिजमोहन जी, कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है, तो हम सीधे वहीं का रुख करेंगे। इसलिए जल्दी से अगर आप भी श्रद्धांजलि देना चाहें, किस तरह से उन्हें याद रखेंगे, क्योंकि लोगों का काम करने वाला एक नेता ऐसा, और अलग होकर भी। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक बार फुल स्क्रीन दिखा दीजिए साहिल के साथ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब काटेवाड़ी उनके पैतृक गांव से उनका पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचने वाला है। आपने देखा प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी कांधे पर तिरंगे में लिपटे अपने उप मुख्यमंत्री को लेकर आगे बढ़े। फिर एक गाड़ी के जरिए उनका काफिला निकला उनके पार्थिव शरीर का। जो लोग सड़कों पर भी मौजूद थे, एक अंतिम दर्शन उनके पाने के लिए बड़ी बड़ी उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। ऐसी तस्वीरें जो आज मुस्कुराते हुए और एक जीवंत अजित दा को आज भी लोगों के बीच में रखती हुई। और दूसरी तरफ यहां पर भी हलचल शुरू हो गई है। कुछ ही देर में उनके पैतृक गांव काटेवाड़ी से निकला उनका पार्थिव शरीर अब यहां पर पहुंचेगा और एक बार फिर से पूरा राजकीय सम्मान उन्हें दिया जाएगा। मुझे लगता है कि साहिल आप ही का रुख करते हैं, क्योंकि वहां से तस्वीरें दिखाते रहिए। मैं लौट रही हूं ब्रिजमोहन जी, अब उनका पार्थिव शरीर पहुंच रहा है, थोड़ा सा इंतजार कर ले साहिल। जी, यहाँ पर पुलिस कर्मचारी वहाँ पर कतार में वहाँ पर खड़े हैं, जो पहले इस जहाँ पर अंतिम संस्कार होने थे उसके सामने वो लोग खड़े थे। अब वहाँ पर उन्होंने कतार में खड़ा किया हुआ है, उनको एक गन सैल्यूट दिया जाएगा। थोड़ी ही देर में उसी द्वार से पार्थिव यहाँ पर ले आया जाएगा। सब जगह पर आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर पूरी बारामती आज के दिन में एक दुकान यहाँ पर खुला आपको नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ पुणे जिले में कई जगह पर दुकानदारों ने तय किया है कि आज अजित पवार को श्रद्धांजलि देने के लिए दुकान अपने व्यवहार बंद रहेंगे, दुकान बंद रहेंगे, ये भी उनके तरफ से कहा गया है। लेकिन कुछ ही देर में अजित पवार का पार्थिव यहाँ पर उनका पहुंचने वाला है। अनाउंसमेंट्स लगातार की जा रही है कि लोगों को ये बार बार कहा जा रहा है कि आप बैठिए, शांति से बैठिए, क्योंकि जैसे ही पार्थिव पास आने लगता है लोग उत्तेजित होकर वहां पर खड़े हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पर बारामती से हैं, ज्यादातर लोग यहाँ पर अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं और अब एक बांध टूट रहा है लोगों का। लोगों को चाहिए कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर ये अंतिम संस्कार शुरू हो और बाकी चीजें शुरू हो। लेकिन एक बार फिर मैं जरा सामने वाला जो पंडाल है वहां पर ले चलता हूं कि जहां पर शरद पवार बैठे हुए हैं। बड़े नेता यहां पर जब आते हैं तब वो उन्हीं को मिलते हैं। सबसे पहले शरद पवार से मुलाकात होती है, शरद पवार से सांत्वना देने के बाद वो आगे बढ़ते हैं। सुप्रिया सुले भी वहां पर है, बाकी नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। अमित शाह भी थोड़ी देर में यहां पर पहुंचेंगे। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे बारामती के हेलीपैड पर उनका इंतजार कर रहे हैं और साथ में ही अमित शाह और वो सब साथ में ही यहाँ पर सीधे यहाँ पर पहुंचेंगे। सभी को ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि कोई इस ग्राउंड पर बीच में खड़ा नहीं हो, सभी लोग शांति बनाए रखें, क्योंकि हम देख सकते हैं सुनील तटकरे और पार्टी के बाकी अन्य नेता भी यहाँ पर है। क्योंकि अब इसके बाद मुझे पंकजा मुंडे यहाँ पर नजर आ रही है। पूरा महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल एक तरीके से यहाँ पर नजर आ रहा है। पंकजा मुंडे के पिता गोपीनाथ मुंडे और अजित पवार का भी एक लंबा संघर्ष का दौर रहा है और गोपीनाथ मुंडे जाने के बाद भी जिस तरीके से अजित पवार ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी, आज पंकजा मुंडे अजित पवार को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। ये देखिए यहाँ पर घोषणाएं पहले से ही चल रही है। एकच वादा। अजित दादा जरा लोगों से भी पूछेंगे कि क्या घोषणाएं यहाँ पर दी जा रही है। काटेवाड़ी उनके पैतृक गांव से उनका पार्थिव शरीर जब ये विद्या प्रतिष्ठान पहुंचेगा तो फुल स्टेट ऑनर के साथ, जो स्टेट ऑनर्स के साथ आखिरी विदाई दी जाती है एक उप मुख्यमंत्री के लिए, जो उसकी प्रक्रिया है अपने दर्शकों को बता दें। सबसे पहले जो स्टेट पुलिस है, जो राज्य की पुलिस है, वो गार्ड ऑफ ऑनर देती है और उसके बाद तिरंगे में उस जो भी शख्सियत है उसके पार्थिव शरीर को लपेटा जाता है और उसके बाद कांधा देकर प्रशासनिक अधिकारी ले जाते हैं।